हे क्रॉशेटर्स, कैसे हैं आप लोग। सो हेयर इज़ अ मैप एंड हम बनाने वाले हैं ये पफ हेयर टाई। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आपको एक मैजिक रिंग बनानी है लाइक दिस। आप एक मैजिक रिंग बनाओगे, ये क्रॉस दिख रहा है, इसके एक पे हुक अटैच करोगे एंड दूसरे हुक को इसी जगह से निकाल दोगे एंड चेन 1 एंड उसके बाद हम 6 सिंगल क्रॉशे करेंगे इनटू द मैजिक रिंग। ये आपका फर्स्ट सिंगल क्रॉशे, सेकंड सिंगल crochet, थर्ड सिंगल crochet, फोर्थ सिंगल crochet, दिस इज़ फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ एंड ये आपका लास्ट सिंगल crochet है। नाउ लास्ट सिंगल crochet करने के बाद इस छोटू से थ्रेड को, ये जो थ्रेड है इसे पुल करना है। नाउ उसके बाद इसे पुल करने के बाद ये फर्स्ट वाले चेन में इसे स्लिप स्टिच लगा देंगे लाइक दिस। नाउ इसी चेन के पास चेन 3 करेंगे एंड हमें अनफिनिश डबल क्रोशे करना है लाइक यार्न ओवर करके उसी जहाँ से हमने लिया था फर्स्ट स्टिच उसी पे इंसर्ट करना है। यू हैव दिस लूप। ये लूप टोटल आपके पास 10 होने चाहिए एक में। अगर 10 से कम है, वेदर इट इज़ 7, 8, इट इज़ ओके। 8 से कम नहीं करना आपको। टोटल 8 या फिर मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 आपको चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से आप बस लूप लेते चले जाओगे एंड इसे थोड़ा सा स्टिच ही करना है सो दैट ताकि ये आसानी से जो है वो अच्छा और बेटर पफ दिखे। तो लाइक दैट ये स्टिच कर देना है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने 7, 8, 9 तक पहुंच चुकी हूँ पफ में। नाउ ये कैन ओवर करके एक ही बार में सबको पुल कर देंगे। नाउ चेन 3, 1, 2 एंड 3 एंड इसके नेक्स्ट वाले जो होगा नेक्स्ट वाला वहाँ पे से स्लिप स्टिच लगा देंगे लाइक दिस एंड फिर यहाँ से फिर चेन 3, 1, 2 एंड 3 एंड बस हर लूप में 10 या मैक्सिमम 10 या मिनिमम 10 लूप करके टोटल प्रोसेस को आपको रिपीट करना है 5 टाइम्स। नाउ सेंटर वाला पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से हम लोग एक नॉट टाई करेंगे। नाउ नॉट टाई करने के बाद चेन 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड इसे फर्स्ट वाले के साथ यानी फर्स्ट चेन के साथ इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा देंगे लाइक दिस एंड उसके बाद हम इसी लूप के अंदर अनफिनिश क्रोशे करेंगे लाइक जितना हो सके टोटल। ठीक है, आपको 10 करने हैं, 11, 12 जितना मतलब आपका यान हो सके। मेरे हिसाब से अगर आप 3 प्लाई यान ले रहे हो तो आप मैक्सिमम 10 कर सकते हो, मिनिमम 8 कर सकते हो। सो इट इज़ वेल एंड गुड। सो मेरा यहाँ पे 8 तक में हो गया था। ठीक है, ये पफ। सो मैं उतना तक ही आराम से कर लूँगी लाइक अच्छे से लॉन्ग लॉन्ग स्टिच गैप ये लीजिएगा ना। एक ही बार में सबको निकाल देना है कुछ इस तरीके से ना। उसके बाद चेन 3, 1, 2 एंड 3 एंड उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में जाके एक स्लिप स्टिच लगा देंगे लाइक दिस। सो ये स्लिप स्टिच लगाने के बाद हम अपने थ्रेड को कट कर लेंगे एंड इसे हम करेंगे सिक्योर। सो यहाँ पे थ्रेड हम यहाँ पे कट कर दे रहे हैं। सो नाउ इस थ्रेड को कट कर देंगे एंड थोड़ा सा लंबा ही इसे कट करिएगा, मैं बताती हूँ क्यों। नाउ एक बार इसे इस तरीके से सिक्योर। नाउ अब हमें इसे टोटल एडजस्ट करना होगा। सो कोई भी हम यहाँ पे थ्रेड ले लेंगे लाइक हमें जो चाहिए। ठीक है, कोई भी रबर हम ले लेंगे एंड उसमें इसे अटैच करेंगे। सबसे पहले इसे हमें सेंटर पार्ट में अटैच करना है। तो थोड़ा सा मैं इसे पफ कर दे रही हूँ एंड इस तरीके से यहाँ ये अटैच होगा। सो डोंट यूज़ ग्लू क्योंकि थोड़ा सा मैसअप हो जाएगा, इसीलिए आप हुक लेके इसे बैक साइड फ्लिप करिएगा एंड इसकी जो थ्रेड है ये 2 साइड वाली, इसे बस यहाँ से हमें निकाल देना है जिस तरीके से। सो ये प्रॉपरली यहाँ से निकल जाएगा लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे ये निकल गया है ना। यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ इसे केयरफुली दोनों दोनों को इसे यहाँ से निकालेंगे। ये एक साइड का हो चुका है, अनदर साइड भी हमें सेम यही करना है एंड दोनों को एक दूसरे के अपोजिट साइड से निकालिएगा। या उसके बाद आप एक नॉट टाई कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली। ये यहाँ से मैं इस जगह से इसे निकाल लूँगी एंड उसके बाद
अब हमें एक रबर ले लेना है एंड ये हमारा फ्रंट लुक है ना। एक कोई भी रबर ले लेंगे एंड इसे हम बस इसके ऊपर से टाई कर देंगे लाइक दिस। ये 2 एंड है, 2 एंड को सेपरेटली कर दे अलग अलग ना। उसके बाद इसे इस तरीके से प्लेस करके यहाँ पे टाई कर दें। आप सुई भी कर सकते हैं और आप स्टिक भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर दिस। ठीक है, मैं इसी पे इसे रखूँगी। सो ये मेरा यहाँ पे हो चुका है लाइक दिस। नाउ इसे करने के बाद हम इसे सिक्योर कर देंगे, थ्रेड को वापस हम कट ऑफ कर देंगे या फिर इसी के अंदर सेव कर देंगे। सो यहाँ मेरे तीनों के तीनों पफ फ्लावर रेडी है। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।